Assalamualaikum. Good morning, students. Welcome to Hamdard Public School online classes. I'm your teacher, Ms. Tahseen Fatma. This is your SST class, and this is grade 4. I hope you're all going good, and you have done with the previous lecture, the all question answers, the 4 questions which I have taught on the previous lecture. The unit number 5, chapter number 1 we have done. Today we start with the unit number 5, chapter number 2. So open page number 43 of your books. It's unit 5, chapter number 2, elements that determine the weather. आज इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि लास्ट में हमने वेदर और क्लाइमेट डिस्कस किया था. इस चैप्टर में हम वो एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे वेदर को मालूम करते हैं कि हमारा वेदर आज का क्या है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, हवाएं कैसी चल रही है, कितनी नमी है और उसको किस किस चीज़ से हमें मेजरमेंट करनी है. ये सब आज हम डिटरमाइन करेंगे इस चैप्टर को रीड करके. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग, देन थरली हम लोग इसको डिफ़ाइन करते चले जाएंगे. ठीक है जी. उसके बाद बारी आती है हमारे पास टेम्परेचर. सबसे पहले तो हमारे पास वो कंडीशंस आई हैं जो वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, जो कि है हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन. ये ऐसे 5 हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास वेदर कंडीशन को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर. टेम्परेचर इज़ द मेजरमेंट ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन एरिया इज़. टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर उस जगह का मेजरमेंट होती है जहाँ हम रहते होते हैं या जब हम बैठे होते हैं या जब हम चल फिर रहे होते हैं या बाहर कहीं गए हुए होते हैं. उस जगह पे कितनी गर्मी है या कितनी सर्दी है उसको हमें किस तरह पता चलती है, वो हमें टेम्परेचर के ज़रिए पता चलती है. नाइट टाइम टेम्परेचर यूजली हायर देन द डे टाइम. रात का टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है दिन के मुनस्बत. Rural areas are often cooler than urban areas. Temperature is measured using a thermometer which has scales of Fahrenheit and Celsius in degrees. अब यहाँ पिक्चर देख सकते हैं कि यहाँ थर्मोमीटर की पिक्चर्स बनी हुई हैं जिसमें F और C लिखा हुआ है. F जो है हमारे पास फ़ारेनहाइट से बताता है कि हमारे पास टेम्परेचर में कितना फ़ारेनहाइट है और कितनी C जो है हमें बताता है हमारे पास कितनी सेल्सियस है. अब ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आपको नज़र आ रहा होगा थर्मामीटर, इससे हम टेम्परेचर अपना मेजर कर सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर कितना है. ठीक है. इवन सेल्सियस में कितने हैं और फ़ारेनहाइट में कितना है. टेम्परेचर के बाद बारी आती है हमारे पास दूसरे एलिमेंट की जो हमारे पास वेदर कंडीशन बताता है, अफेक्ट करता है, वो है प्रेशर. प्रेशर हम मेजर करते हैं बैरोमीटर से. यहाँ पिक्चर में आप देख रहे होंगे हमारे पास एक पिक्चर बनी हुई है, सर्कल बना हुआ है, उसमें हमारे पास एक मीटर बना हुआ है. इस मीटर को कहते हैं हम बैरोमीटर. द वेट ऑफ द एटमोसफेयर ऑन द अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड प्रेशर. जो एटमॉस्फेयर पे वे जो वेट हमारे पास आ रहा होता है हवा का और जो ज़मीन के ज़रिए हमारे पास आ रहा होता है, मतलब हवा का प्रेशर, हवा का वेट जो होता है हमारे पास फ़िज़ा में, हमारे माहौल में, हमारी ज़मीन के ऊपर, उसको कहते हैं प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट सी लेवल एंड लोवेस्ट एट द टॉप ऑफ द माउंटेन्स. एटमॉस्फेरिक पे हवा का दबाव जो होता है समंदर पे जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू माउंटेन्स. दिस प्रेशर इज़ मेजर्ड विद अ बैरोमीटर. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया इस प्रेशर को किससे मेजर किया जाता है? बैरोमीटर से मेजर किया जाता है. और इसकी मेजरमेंट जो ली जाती हैं वो ली जाती है एटमॉस्फेयर और बार्स में. ठीक है जी. टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया. अब तीसरा एलिमेंट जो हमारे पास आता है, थर्ड एलिमेंट, वो आता है विंड. विंड इज़ सिंपली द एयर विच इज़ मूविंग. विंड किसे कहते हैं? हवा को कहते हैं जो कि हमारे पास मूव हो रही होती है, चाहे हम घर में हो चाहे हम बाहर हो, हवा चल रही होती है. ठीक है. इसको क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं. व्हेन इट मूव स्लोली इट क्रिएट्स अ जेंटल ब्रीज. जब ये कम हवा का दबाव कम होता है तो कोई जेंटल सी हवा हमें फील होती है कि भाई हल्की हल्की हवा चल रही है जो हमारी सेहत, हमारी माहौल के लिए बहुत अच्छी है. ठीक है. और जब ये हवा बहुत फास्ट हो जाती है, फास्टर मूविंग विंड्स कैन ब्रिंग स्टॉर्म एज वेल, तो वो तूफ़ान की सूरत इख्तियार कर लेती है जिससे चीज़ें उड़ रही होती हैं, दरख्त अपनी जगह से गिर रहे होते हैं, पैनाफ्लेक्सेस, बोट्स ये जगहों से गिर रहे होते हैं, गाड़ियाँ स्लिप हो रही होती हैं, बाइक स्लिप हो रही होती हैं, अपनी जगह से गिर होती है. जब ये वो क्या होता है? वो होता है कि जब हवा का दबाव प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पास स्टॉर्म्स आ जाते हैं. विंड डायरेक्शन कैन बी मेजर बाय यूजिंग अ विंड वेन. विंड डायरेक्शन हमारे पास किससे मेजर कर सकते हैं? हम विंड वेन से मेजर कर सकते हैं. विंड वेन हमारे पास कहाँ पाया जाता है? बड़े बड़े मैदानों में हमारे पास बड़े बड़े जो ग्राउंड्स होते हैं वहाँ विंड वेन लगाई जाती है ताकि हमें प्रेशर का मालूम चल सके कि हमारा प्रेशर विंड का कितना है और किस डायरेक्शन में जा रहा है. डायरेक्शन से आप लोगों को मैं बताऊं
कि हमारे पास 4 डायरेक्शन हमने पढ़ी थी, जो कि कार्डिनल मीटर से हम लोग मेजरमेंट करते थे इसकी, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो यहाँ हमारे पास विंड वेन जो है ना, यही डायरेक्शंस के ज़रिए हमें बता रही होती है कि हमारी हवा का प्रेशर किस तरफ जा रहा है, आया कि वो नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है, ईस्ट जा रहा है या वेस्ट जा रहा है। द विंड वेन shows the 4 cardinal directions of a compass: north, south, east and west. So the units of measurement are N, S, E, W. Wind speed can be determined by using an anemometer. अच्छा जी, अब विंड जो है किस तरह मेजर की जाती है, स्पीड, वो तो हमने बता दिया। नेक्स्ट लास्ट पेज में हमने बता दिया कि जो हमारे पास विंड है डायरेक्शन, वो किससे मेजर की जाती है, विंड वेन से। लेकिन यहाँ हमारे पास विंड स्पीड की बात हो रही है, तो वो किससे मेजर की जाती है, वो मेजर की जाती है एनोमोमीटर से। और इसके जो मेजरमेंट होती है, इसके जो यूनिट्स होते हैं वो किलोमीटर पर आवर में होते हैं या नॉट्स में होते हैं। द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर किलोमीटर पर आवर और नॉट्स। और किस चीज़ से मेज़र की जाती है विंड स्पीड, वो एनोमोमीटर से मेजर की जाती है, ठीक है जी। इसके बाद बारी आती है हमारे पास ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी किस चीज़ से मेजर की जाती है हमारे पास, वो हम पढ़ेंगे। ह्यूमिडिटी होती क्या है वो हम पढ़ेंगे। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। सबसे पहले तो ह्यूमिडिटी को मैं आपको बता दूँ, एक छोटी सी वर्ड है जिसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है उर्दू में, वो है नमी। हवा में, हमारे माहौल में नमी का जो तनासुब होता है वो जब बढ़ जाता है, या वो जो तनासुब होता है उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, सही है। नमी कब आती है किसी चीज़ में, अगर आप नमी आई हुई हो तो उसमें हम बोलते हैं उसको हवा लग गई है, या उसमें पानी था, इसने हमने चीज़ रख दी। बिस्किट्स लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी जार में बिस्किट्स रख रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर हमारे माहौल में नमी ज़्यादा होगी या वो जार थोड़ा सा गीला होगा, वाटर वेपर्स तो होते हैं ना हर चीज़ में, अगर वो गीला होगा तो वो नमी के ज़रिए वो नरम पड़ जाता है, तो वो ये चीज़ क्या कहलाती है, हमारे पास ह्यूमिडिटी कहलाती है। द एयर इज़ ऑलवेज एवोपरेटिंग एंड स्टोरिंग वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस। आप देख सकते हैं कि हवा मुसलसल चलती ही रहती है और स्टोर होती रहती है पानी। जैसी बात है, जब हवा चलती है तो पानी में, लेक्स में, ओशियंस में, रिवर्स में ये स्टोर होती रहती है। जब ये स्टोर होके हवा रिलीज़ होती है तो वो ऊपर जाती है वाटर वेपर्स की तरफ, ठीक है। जब वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाते हैं आसमान की तरफ, तो वो हमारे पास बादलों की सूरत इख्तियार करती है। वो क्या बन जाती है हमारे पास, बारिश का बाइस बनती है, ठीक है जी। हाई ह्यूमिडिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फोगर क्लाउडेट्स। ह्यूमिडिटी इज मेजर यूजिंग अ हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी, ओके जी, यहाँ हम ह्यूमिडिटी डिस्कस कर रहे थे। ह्यूमिडिटी इज़ मेजर यूजिंग अ हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी किस चीज़ से मेजर की जाती है, यहाँ पिक्चर में आप देख सकते होंगे एक मीटर बना हुआ है, हाइग्रोमीटर, जिससे हमारे पास ह्यूमिडिटी मेजर होती है। द मैक्सिमम परसेंटेज फॉर दैम इज़ 100%। यहाँ आप देख रहे होंगे 20, 40, 60, 80 और 100 के फिगर्स लिखे हुए हैं, जिससे ह्यूमिडिटी मेजर की जाती है, जो कि हाइग्रोमीटर कहलाता है, जिस चीज़ से मेजर होती है, ठीक है जी। अब आती है हमारी बारी प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन हम किसे कहते हैं, वाटर रिलीज्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द सरफेस ऑफ अर्थ एज सॉलिड और लिक्विड कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। वाटर रिलीज़ करता है एटमॉस्फेयर, ठीक है जी, यानी हमारी जो हवा आलूदगी माहौल चल रहा होता है, फ़िज़ा चल रही होती है, वो एटमॉस्फेयर हमारा कहते हैं, वहाँ से वाटर रिलीज्ड होता है जो हमारी ज़मीन पर आता है सॉलिड या लिक्विड की फॉर्म में, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। और ये जो सॉलिड और लिक्विड की फॉर्म में आता है, ये हमारे पास दिस कुड बी रेन, स्नो, स्टील, हेल और ड्यू, ठीक है जी। रेन गॉज मेजर्स रेनफॉल। अब हम किस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं, जो बारिश हमारे यार बर्फ़ वाली जो हमारे मुल्क, शहर, हमारे मोहल्ले में, इलाके में हो रही है, वो किस चीज़ से मेजर होती है, और रेन गॉज के ज़रिए मेजर होती है। और किस, इसके यूनिट्स क्या होते हैं मेजरमेंट के, ये कहलाते हैं मिलीमीटर। अब आप देख सकते हैं कि लास्ट कुछ मंथ्स में हमारे कराची में या हमारे इंटीरियर में ले लें, पंजाब में ले लें, कहीं भी आप ले लें, लेकिन हमारी कितनी बारिशें हुई हैं, कितनी ज़्यादा मिली, लेकिन वो आप सुनते होंगे न्यूज़ में कि इस जगह इतनी मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की, इस जगह इतनी मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तो ये सब किससे रिकॉर्ड की जाती हैं, ये रेन गॉज के ज़रिए रिकॉर्ड की जाती हैं। और रेन गॉज जो है हमारे पास जो यूनिट्स देता है, वो किस में देता है, मिलीमीटर्स में देता है, कि फ़ला जगह इतनी बारिश रिकॉर्ड हुई, इतनी मिलीमीटर, 89 मिलीमीटर्स, 90 मिलीमीटर्स, इतनी इतनी हमारे पास बारिश रिकॉर्ड की गई है, ठीक है जी। अब इसके बाद इस चैप्टर को की क्वेश्चन आंसर्स की बारी आती है, तो आप अपनी कॉपीज़ ओपन करेंगे। लास्ट वीक हमने जो क्वेश्चन आंसर्स किए थे, वो 4 क्वेश्चन आंसर्स किए थे, वो चैप्टर 1 के थे। चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स अब हम करेंगे। तो स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, नेम द एलिमेंट्स दैट आर अफेक्टेड बाय द वेदर कंडीशंस।
द एलिमेंट आर टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन एरिया इज। इट कैन बी मेजर बाय यूजिंग अ थर्मामीटर। उसके बाद क्वेश्चन 7 हमारे पास आता है, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? जैसे मैंने भी आपको समझाया कि प्रेसिपिटेशन क्या प्रोसेस होता है, कि वाटर रिलीज होती है एटमॉस्फेयर से रेन या विंड या क्लाउड की सूरत में, और वो आपकी सरफेस पे आती है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे आती है सॉलिड या लिक्विड की फॉर्म में, तो वो प्रेसिपिटेशन कहलाती है। वाटर रिलीज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ एज सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। हाउ कैन वी मेजर रेनफॉल्स? रेनफॉल्स कैन बी मेजर्ड बाय अ रेन गॉज। ठीक है। और जो इसके यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेजरमेंट किया जाता है मिलीमीटर्स। रेन गॉज मेजर्स रेनफॉल एंड द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर मिलीमीटर्स। What do you mean by the pressure? The weight of the atmosphere on the earth's surface is called pressure. ठीक है। ये इस क्वेश्चन नंबर 10 था और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू मेजर द विंड डायरेक्शन? विंड डायरेक्शन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ विंड वेन। ये क्वेश्चन नंबर 11 तक, नेक्स्ट वीक तक आपका सब काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है, यूनिट है हमारे पास यूनिट नंबर 5, जिसमें हमारे पास 4 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो हर वीक मैं आपको एक चैप्टर करा रही हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स कराती हूँ। इस वीक जो हमने क्वेश्चन आंसर्स किए वो चैप्टर नंबर 2 के किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम चैप्टर नंबर 3 के करेंगे और लेटर ऑन इसी तरह ही हमारा चैप्टर चलता रहेगा, ताकि हम जल्द ये चैप्टर कंप्लीट कर सकें। ये क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा इंशाल्लाह, और बहुत अच्छे से काम कीजिएगा यूजिंग ब्लैक एंड ब्लू पेंसिल। क्वेश्चन शुड बी रिटन इन ब्लू पेंसिल, ओके। और ये जो मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं, जैसे टेम्परेचर है तो टेम्परेचर किस चीज़ से मेजर होता है, इसके सामने आप थर्मामीटर की तस्वीर लगाएंगी। ह्यूमिडिटी किस चीज़ से मेजर होती है, आप उसकी तस्वीर लगाएंगी। प्रेसिपिटेशन किससे मेजर होता है, रेन गॉज के ज़रिए आप रेन गॉज की तस्वीर बनाएंगे। प्रेशर किससे मेजरमेंट होता है, या विंड डायरेक्शन किससे मेजर की जाती है, इसकी आपको हर एक की, यानी विंड वेन, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, इसकी सबको आपको हर क्वेश्चन के आगे छोटी छोटी पिक्चर्स बनानी है। ठीक है जी। आई होप आप लोग को आज का काम अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट वीक जब मैं आप लोगों से मिलूँ तो आप लोग का ये प्रीवियस सारा लेक्चर कंप्लीट हो। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक। स्टे safe and stay at home. Allah Hafiz. Take care. I am signing off.